Hello students, welcome to my YouTube channel Tilok Accounts Adda. I hope you all are following the lockdown and be home safely. अब पिछले जो वीडियोस बनाए थे मैंने अपने चैनल पे उसमें मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर था पार्टनरशिप फंडामेंटल, फर्स्ट वाले वीडियो में तो मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताया था एंड सेकंड वीडियो से मैंने न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करा दिया था। सेकंड वीडियो में मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया था कि वो कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसमें। आज मैं आपको उसके अंदर जो टर्म्स होते हैं उनको कैलकुलेट कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। कुछ टर्म्स तो हैं जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और आपका सैलरी है, वो तो इजीली कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन कुछ टर्म्स टिपिकल है उनको कैलकुलेट कैसे करना है मैं आज बताऊंगा आपको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर वीडियोस देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके। अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कमीशन। आपका कमीशन जनरली दो बेस पे कैलकुलेट होता है, एक होता है बिफोर चार्जिंग, एक होता है आपका आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में अब ये क्वेश्चन में लिखा होगा, आपको ये क्वेश्चन में बता रखा होगा कि यू हैव टू कैलकुलेट द कमीशन ऑन बिफोर चार्जिंग और इन आफ्टर चार्जिंग। तो अगर बिफोर चार्जिंग का होगा तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन, वो तो परसेंटेज गिवन होगी क्वेश्चन में, 10%, 20%, 30%, वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन। तो रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, ये तो सिंपल है, आप ये सिंपली निकाल लोगे बिफोर चार्जिंग वाला। आफ्टर चार्जिंग में बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। सपोज यहाँ पे 20% है तो नीचे 100 प्लस 20 मीन्स 120 हो जाएगा, तो नीचे 100 में उतना परसेंटेज ऐड हो जाता है आफ्टर चार्जिंग में, तो इसका ध्यान रखना। अब यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट है, लेकिन ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कमीशन कैलकुलेट करने के लिए किसके ऊपर बोला है, नेट प्रॉफिट पे बोला है या नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे बोला है। नेट प्रॉफिट पे बोला होगा तो वो तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही गिवन होता है नेट प्रॉफिट, तो वो आप यहाँ पे लिख के इनटू जितना परसेंटेज बोला होगा या इसके बेस पे बोला होगा तो आप यहाँ पे लेके कर सकते हैं। लेकिन अगर डिविजिबल प्रॉफिट के बेस पे बोला होगा तो डिविजिबल प्रॉफिट वो होता है जो पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लास्ट में सभी एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद निकालते हैं, जो पार्टनर्स में बढ़ता है, तो उस प्रॉफिट में से फिर आपको रेट ऑफ कमीशन निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि जो कमीशन है वो नेट प्रॉफिट पे बताया है या नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे बताया है, इन दो चीजों का आप प्लीज ध्यान रखिएगा। तो ये तो था कमीशन वाला पार्ट। एक चीज और, अगर आप पहले के दो वीडियोस देख चुके हैं, अगर नहीं भी देखा है तो प्लीज जाकर देखिए, और अगर उसमें किसी भी तरीके की क्वेरीज होती है आज के वीडियो को भी लेके तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं उसके लिए आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अब जो सेकंड पार्ट है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग अलग चीजें होती है। पहला दो मेथड है, पहला एवरेज पीरियड मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। पहले एवरेज पीरियड मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब ये जो फॉर्मूला है ये पूरा सेम रहेगा, बस ये जो एवरेज पीरियड वाला पार्ट है, सिर्फ एवरेज पीरियड, ये 12 भी नहीं, ये सिर्फ एवरेज पीरियड है, ये चेंज होता रहता है। अब ये चेंज कैसे होगा, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू अपॉन 12, ये तो सेम रहेगा, बस जो चेंज होगा वो आपका एवरेज पीरियड चेंज होगा। अब टोटल ड्राइंग का मतलब हुआ यहाँ पे ईयरली लेना आपको, कि पूरे साल में टोटल ड्राइंग कितनी हुई है। अब ड्राइंग आपका मंथली भी गिवन हो सकता है और क्वार्टरली भी गिवन हो सकता है। तो अगर मंथली गिवन है आपका ड्राइंग तो एक साल में 12 महीने होते हैं, उस ड्राइंग को 12 से इंटू कर दीजिए, वो टोटल ड्राइंग कहलाएगा। लेकिन अगर क्वार्टरली गिवन है आपका तो क्वार्टरली आपका 4 होता है एक साल में, क्वार्टरली को हिंदी में तिमाही कहते हैं, 3 महीने। तो अगर आप देखेंगे 12 महीने होते हैं एक साल में, 12 डिवाइडेड बाय 3, तो क्वार्टर आपके 4 हो गए। लड़के कुछ और ना समझे क्वार्टर को प्लीज। तो क्वार्टरली 4 से इंटू करेंगे। सपोज लिखा है कि ए बी वट एवर एक्स वाई जेड पार्टनर विड्रॉइंग 5000 पर क्वार्टर, तो 5000 इंटू 4 20,000 उनकी टोटल ड्रॉइंग कहलाएगी। अब एवरेज पीरियड लेते कैसे हैं, तो उसमें दो केस है, एक तो मंथ बेसिस पे है, एक क्वार्टरली बेसिस पे। तो टोटल 6 हो गए मंथ बेसिस पे भी। अब ये देखिए 3 केसेस हो गए, क्वार्टरली बेसिस पे भी ये 3 केसेस हो गए। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, अगर लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो आप यहाँ पे 6.5 लेंगे। लिखा है मिडल ऑफ एवरी मंथ तो 6 लेंगे। एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा है तो 5.5 लेंगे। सेम क्वार्टर का केस में है, क्वार्टर में अगर बिगिनिंग लिखा है तो 7.5, मिडल लिखा है तो 6, एट द एंड लिखा है तो 4.5 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये चीज तो आपको याद करनी पड़ेगी। इस चीज को आप देख लीजिए, सिंपल है, एक का याद कर लीजिए। मंथ का 6.5 है, अब मिडल देखिए दोनों में सेम है, मिडल दोनों में 6 ही रहेगा। एंड का इसका 5.5 है। अब क्वार्टर का जो बिगिनिंग है वो मंथ से +1 है, 6.5,
+1 7.5 और एंड वाला -1 है, 5.5 -1 4.5। इन केस पहले तो आप अच्छा होगा कि अगर आप इसको याद कर ले यहाँ के लिए। अगर इन केस आप ये चीज़ भूल जाते हैं, आपको ये भूल गए कि आपने यहाँ पे कौन सा एवरेज पीरियड लेना है, तो उसको कैलकुलेट करने का एक मेथड है एवरेज पीरियड का, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। पहले ड्राइंग के बाद जितना महीना बचता है प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचता है, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ये अभी पहले मैं एक मंथ वाला लेता हूँ। सपोज करिए बिगिनिंग वाला केस है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कि एक पार्टनर है, ही इज विड्रॉइंग 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मैं सिर्फ आपको एवरेज पीरियड निकाल के दिखा रहा हूँ। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो देखिए पहला उसने 1 जैन को करा होगा, उसके बाद आप देखोगे तो पूरे 12 महीने बचते हैं। तो ये तो हो गया मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, क्योंकि 1 जनवरी को करा है तो उसके बाद देखेंगे भी तो आप पूरा जनवरी बच भी रहा है अभी भी, तो उसको भी काउंट करेंगे तो पूरे 12 महीने बच रहे हैं, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग आपका उसने 1 दिसंबर को करा होगा, उसके बाद 1 महीना बच रहा है, दिसंबर पूरा बच रहा है, तो +1 अपॉन 2, तो ये आया 13 अपॉन 2, तो ये देखिए 6.5 आया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब एक मैं आपको क्वार्टर का भी करके दिखा देता हूं। क्वार्टर का मैं लेता हूं एंड वाला, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब क्वार्टर आप याद रखिए तिमाही होती है, तो वही मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहला उसने करा होगा लास्ट 31 मार्च को, क्योंकि क्वार्टर तो ये पूरा एक ही क्वार्टर है, तो लास्ट हुआ 31 मार्च को, उसके बाद देखोगे तो आप 9 मंथ्स बच रहे हैं, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग उसने करा होगा यहाँ पे 31 दिसंबर को, +0, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद कोई मंथ नहीं बच रहा है, अपॉन 2, तो 9 अपॉन 2, तो ये आया आपका 4.5। ये देखिए, तो अच्छा होगा अगर आप इसको याद कर लें, अदरवाइज इस मेथड को याद कर लीजिए, मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और सेकंड है आपका प्रोडक्ट मेथड, ये लास्ट टॉपिक है आज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। सेकंड मेथड है आपका प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड थोड़ा इजी है, इसमें क्या करना है, अब मैंने एक क्वेश्चन ही यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है, आप इसी से समझ लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन है, मैंने अज्यूम ये करा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका 15% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बोला हुआ है वो 15% है, क्लोजिंग डेट एज पर जो अकाउंट्स में होता ही है 31 मार्च 2017 है। अब ये क्वेश्चन गिवन है आपको, प्रोडक्ट मेथड के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ये रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता है। तो उसने 5 बार ड्राइंग करा है, कोई पार्टनर है उसने 5 ड्राइंग करी है और वो अलग अलग टाइमिंग पे ड्राइंग करी है, और यहाँ पे लिखा है कि उस डेट को कौन कौन कितने अमाउंट की ड्राइंग करी थी। तो देखिए 1 मई को उसने 2000 का ड्राइंग करा था, 1 अगस्त को 5000, 30 सितंबर 2000, 31 जनवरी 6000 एंड 31 मार्च 2000। तो ये 2 चीज तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी प्रोडक्ट मेथड में, और ये 2 चीज आपको निकालनी पड़ेगी। तो पहले तो आपको पीरियड लेफ्ट काउंट करना है। ये कैसे काउंट करेंगे, जिस डेट को ड्राइंग करी है उस डेट से 31 मार्च, मतलब जो क्लोजिंग डेट हुआ, किसी किसी क्वेश्चन में 31 दिसंबर भी क्लोजिंग डेट होता है, जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में 31 मार्च ही होता है आपका क्लोजिंग डेट। तो जिस डेट को ड्राइंग करी है उस डेट से आप क्लोजिंग डेट तक का टाइम काउंट करेंगे, मंथ काउंट करेंगे, और जो होता है वो यहाँ पे पीरियड लेफ्ट में आता है। तो 1 मई से 31 मार्च, अब देखिए 1 मई है तो मई तो पूरा काउंट करना पड़ेगा क्योंकि मई तो पूरा बच रहा है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 11 महीने बच रहे हैं। सेम वैसे अगस्त से मार्च, अब 30 सितंबर है तो सितंबर तो एंड है पूरा, तो 1 अक्टूबर से काउंट करेंगे, तो 6 मंथ, 31 जैन, तो 31 जैन भी एंड हो गया, तो फेब मार्च 2 मंथ, और 31 मार्च से 31 मार्च कोई टाइम ही नहीं है, तो 0 हो गया यहाँ पे। फिर प्रोडक्ट निकालना, वो कैसे निकलेगा, अमाउंट इंटू पीरियड लेफ्ट, तो ये इंटू ये करते रहेंगे आप, तो ये सामने वैल्यू आई, इनका ऐड करोगे तो ये आया 86,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें सिंपल, जो प्रोडक्ट आया इंटू जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला हुआ था 15% अपॉन 100 इंटू, अच्छा प्रोडक्ट मेथड में यहाँ पे 1/12 ही आता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो प्रोडक्ट मेथड का, स्पेशली प्रोडक्ट मेथड का, ये याद रखिएगा। प्रोडक्ट मेथड का अगर कोई सा भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पे 1/12 ही लेना है आपको और कुछ नहीं लेना आपको। तो प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12, ये आ गया आपका आंसर। तो 2 मेथड था आपका, एक प्रोडक्ट मेथड, याद रखना प्रोडक्ट मेथड में जो ये है एवरेज पीरियड वो 1/12 ही होता है, और जो पहला मेथड था एवरेज पीरियड मेथड, उसमें एवरेज पीरियड चेंज होता रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, तो अच्छा होगा ये याद कर ले, अदरवाइज मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है। तो आज के लिए ये था,
आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड अगर कुछ भी क्वेरीज होती हैं आपकी, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं उसके लिए आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। जय श्री राम।